जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। फॉक्स लॉजिका के प्लेटफॉर्म से फॉक्स एडवाइजर हाजिर है आज के रिव्यू के साथ। देखते हैं मार्केट आज एक ऐसा ओपनिंग दी जो न्यूज़ बेस्ड थी और लेस एक्सपेक्टेड थी। मार्केट थोड़ी सी कल की क्लोजिंग से ऊपर खुली और डॉजी सा इसने बनाया है। और आप लोगों को पता है कि ये डॉजी किस चीज़ की अलामत होती है? एटलीस्ट या तो हाल्ट की, या रुकने की, या साइडवेज होने की। तो ये पॉसिबल है यहाँ पर कि अब ये थोड़ा सा यहाँ पर रुक के और फिर बाद में कंटिन्यू करके और ऊपर जाएगी यहाँ से। तो ये डॉजी जो है ये इनडिसीजन दिखा रहा है अभी मार्केट में कि इस जगह पे लोग पजल हो गया कि ये सपोर्ट की जगह आ गई है और क्या इस जगह बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये देखें तो मार्केट कल इस लेवल पे तकरीबन क्लोज हुई थी और फिर उसके बाद यहाँ गैप ओपन होके और उसके बाद स्लोली वेली ग्रेजुअली नीचे आते रही। हमने ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था एक खास इम्पल्सिव मूव जो ये आई थी। इसका बताया था कि ये ये इम्पल्स आ गई है और इसको करेक्टिव मूव आएगी। अ, यहाँ तक तो ठीक था, थोड़ा सा इससे डिफरेंट व्यू था हमारा। ये था कि ये यहाँ से ये वापस हो जाएगी शायद, लेकिन ये थोड़ी सी और डीप गई और अभी भी कोई इम्पल्सिव मूव नहीं है और ये कंटिन्यू कर सकती है थोड़ा नीचे से 0.718 तक। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये करते करते इसके बिल्कुल यहाँ पर या इसको ब्रेक करके ऊपर आए और फिर एक मौका यहाँ पर दे और ये रनिंग फ्लैट बन जाए या एक्सपेंडिंग फ्लैट बन जाए, उसके बाद ये दोबारा नीचे जाए। तो अभी ये क्रिटिकल लेवल हमारा मौजूद है यहाँ पर से अगर थोड़ा नीचे आते किसी भी वक्त ये इम्पल्सिव मूव बने तो हम बाय वाली साइड पे आएंगे और यहाँ तक इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट ये यहाँ पर आके इसको टच करें। इसमें फिर ये ए बी सी देखेंगे कि यहाँ से अगर ये वापस इम्पल्सिव होती है तो फिर हम ये नीचे वाली मूव पकड़ेंगे, अदरवाइज जो है वो कंटिन्यूशन ऊपर की होगी। तो इस जगह पे हमारा अगेन व्यू ये है कि अगर थोड़ा नीचे जाके इम्पल्सिव होके इस लाइन से ऊपर आ जाए या इस लाइन के नीचे ही बेशक हो, तो दोनों सूरतों में हम इसको अगली साइड पे देखेंगे। और अगर ये ब्रेक करके वापस आता है और उस पर करेक्टिव मूव आती है तब भी ये एक्सपेंडिंग बन जाती है। तो एक्सपेंडिंग में आपको पता है कि ये लो भी तोड़ती है और हाई भी तोड़ती है। तो दोनों साइडें यहाँ से तोड़ती है और फिर फर्दर वापस। अदरवाइज अगर हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई किसी किस्म की ऐसे वो करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल कैंडल बनी है अभी और वो भी कोई इतनी ऐसी इफेक्टिव कैंडल नहीं है कि हम कह दें कि बस ठीक है तेजी आ गई। वो बड़ी टाइम फ्रेम्स में अभी तक मंदी वाला ही माहौल है। इसके अलावा आज पीएसओ ने भी यही बिहेवियर दिया, ऊपर खुल के और नीचे आ गया। अभी मेरे से बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि आज एटलीस्ट उन्होंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि आज ये दिन जो है वो शॉर्ट वाला नहीं है अभी। तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इसको पहचान जाना है अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि ये वो दिन नहीं है। और उस फटीक से बच जाना कि जो मार्केट में गलत साइड पे प्ले करके होती है। मार्केट तकरीबन यहाँ क्लोज हुई थी और इसका गैप से खुल जाना इसकी इम्पल्सिवनेस का निशानी थी। और ये इसका लो लगा, पहला ए मूव थी, ए बी सी मूव थी। ये ए बी सी मूव में मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि यहाँ पर ये ए बी सी कंप्लीट कर गया क्योंकि ये बड़ी वाजे थी। और जब ये यहाँ पर ये ट्रिगर आया मेरे पास इसका तो मैंने इसका फिर आपको पता है कैसे बंदोबस्त करते हैं ग्रुप को, तो इसका मैंने बंदोबस्त भी किया फिर और थोड़ा सा असल में आप किसी वक्त तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दे आके देख रहे होते हैं, किसी वक्त और टाइम फ्रेम में। तो इसमें 15 मिनट में बड़ा वाजे मुझे फील हो गया था कि ये अगर अगर ये भी ए बी सी भी बन गई है तब भी ये डाउन आएगा ए बी सी बनाने यहाँ आगे। ये अगर एक ही मूव है तब भी ये बी सी बनाएगा और अदरवाइज अगर ये एक मूव नहीं भी है तो ये ए बी और फिर इसके एंड पे आपको पता है कि एक सी वाली मूव आती है जिसने बड़ा छोटा सा प्रॉफिट कराया हमें और उसके बाद आगे चला गया। अब आगे क्या सिचुएशन है? ए बी सी के बाद आपको पता है क्या होता है? ए बी सी के बाद आपको पता क्या होता है? इम्पल्सिव आई है साइडवेज हो ऊपर की तरफ चले तो हम इसको मजीद एक नए लेवल के ऊपर बीच पे फिर नीचे की तरफ देखेंगे। अदरवाइज अभी अभी अगर किसी ने बाय करना है तो ये लो का लेवल है 437 का, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट को फौरी तौर पे। 349 40 340 50 के करीब है
अगर यहाँ से थोड़ी सी डिप दे और इसके करीब आए एक आध ₹2 का, तो ये वाला रिस्क आप ले सकते हैं। और दूसरा जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का, वो 345 का है। तो मेरे ख्याल में उसकी तरफ ना जाएं, बल्कि अगर आप किसी ने काम करना है तो यही वाला आप साइड का काम कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े टाइम फ्रेम में मंदा ही है। ये सिर्फ स्कैल्प या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। ओजीडीसी को मार्केट ने आज जो मूव दी है ओवरऑल, वो इनसाइड डे वाली मूव है। यानी जो कल की मूव थी उसके बीच में ही सारा कुछ रहा है। यानी इसी मूव के बीच में ये जो 3 साढ़े 3 हज़ार पॉइंट की मूव थी, उसमें जितना मूव हुआ था वो तकरीबन उसी में रहा है। तो ये इसकी एक और निशानी भी ये होती है कि अगर ये हाई या ये लो को मार्क कर ले, जैसे हम ओपनिंग रेंज में करते हैं, इसका हाई या लो मार्क कर ले, जो साइड ब्रेक हो वो साइड प्ले कर ले। तो इसको अगर आपने डे के ऊपर रख के डेली ट्रेड वाली तरफ जाना है, तो ये वाला एक सेटअप है जिसके बीच में पिछले दिन का हाई लो को मार्क कर लेते हैं। और इसका जो पिछले दिन का ओजीडीसी का हाई है वो है 316.70। अगर ये ब्रेक हो ऊपर तो तेजी करें, 309.20 अगर ये ब्रेक हो तो मंदी करें। ज्यादा ये करीब ऊपर वाली साइड पे है तो मेरे ख्याल में चांसेस ऊपर की तरफ है। एक अगर हम वैसे देखें तो अपनी करेक्टिव मूव भी ये पूरी की है इसने थोड़ी सी। अ, ये जो मूव है अब ऊपर थोड़ी सी मामूली सा इम्पल्सिव है, लेकिन ये सिर्फ करेक्टिव मूव है। इसको अभी आप इम्पल्सिव उस तरीके से ना समझें कि बिल्कुल ही तेज हो जाएगा यहाँ से। अभी हमें फैसला करने में देर लगेगा, ये थोड़ा ऊपर आके हमें बताएगा कि हाँ ये मैं काफी तेज हूँ। तो इनिशियली अगर आपने यहाँ से करना है तो ये आपका स्टॉप है। साइडवेज में आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये ला, इसके बाद आपका कोई आइटम्स हैं तो आप जरूर शेयर कीजिए। मेरे ख्याल है सनी साहब आज मौजूद नहीं है टीएटीएम के। और सर मैंने आज नया आइटम ढूंढा है सर। अच्छा, आप मौजूद हैं। गुड। जी जी सर। आज मैंने सर नया आइटम ढूंढा है सर। अच्छा जी, वो कौन सा क्विज और टीएटीएम के अलावा कोई बताएं। सर वो HRPL है सर। अच्छा। ये कैसे आप ऐसे आइटम ढूंढ लेते हैं। सर वो मेरे पास एक में स्ट्रेटजी है सर, उसमें ना अकोमोलेशन हो रही है बहुत ज्यादा HRPL ओके में। ओके। अच्छा जी, ये इसकी मूव जो है ये डाउन मूव है, और ये फर्स्ट इंपल्स समझ सकते हैं। थोड़ा सा साइडवेज होके और चले, ये लो का स्टॉप रख के आप इसको बाय कर सकते हैं। तो तकरीबन सब चीज़ों का अब एक ही फॉर्मेशन है कि मार्केट मूव होकर नीचे आई हुई है। पहली ज़रा सी इम्पल्सिव है, मामूली सी, और इस इम्पल्स का स्टॉप रख के हम चीज़ों को बाय करें तो बेहतर हो सकता है। इसका लो का स्टॉप रखना है, लेकिन आपने, क्योंकि बड़ा ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है, यानी ऊपर से जो मेजर ट्रेंड आ रहा है ये सिर्फ स्कैल्प्स और डे ट्रेड्स है। ये आपको बाय होल्ड या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाय और सॉरी डे ट्रेड और उसके लिए है। जी आपने बताया HR कौन सा। सर HRPL सर। HRPL, हबीब राइस प्रोडक्ट। अच्छा जी, बड़ा यूनिक से आइटम लेके आते हैं ये। मैं आमतौर पे इन आइटम से काम करने का आदी इसलिए नहीं हूँ कि मुझे लिक्विडिटी काफ़ी चाहिए होती है। इसका जो आज टोटल वॉल्यूम हुआ है वो अराउंड 358 के, यानी ये तो एक हिट की बात है मेरी। 3.5 लाख शेयर तो एक हिट होते हैं। तो बड़ा डेंजरस चीज़ है ये मेरे लिए। एनीवे, ये पहली इम्पल्स कह लें अगर हम, और ये डाउन इम्पल्स ABC, ये सेकंड इम्पल्स। यहाँ से ये तेज हो सकता है इस इम्पल्स के अगेंस्ट। यानी इसने ABC कंप्लीट कर लिया बीच वाली, और ये तेज हो सकता है। इस लो के स्टॉप से बाय करें। आपने ठीक कहा है कि ये कैमुलेट हो रहा है, यहाँ से चांसेस है। और यही आपका लो जो है ये स्टॉप भी है, अगर आपने ये अभी प्राइस प्रोडक्ट में बाइंग या सेलिंग करनी है। सिनर्जी देख लेते हैं जी। इस लेवल पे आके लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ हुआ है, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अपनी एक तो टेस्टिंग कर सकते हैं क्लास के लोग। और जैसे मैंने कल आपको क्लास में बताई थी, कुछ टिप्स दी थी, उनके मुताबिक आप ज़रूर ट्रेड करें। आपको ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ स्कैल्प में भी मिलेगा, और वैसे भी पैसे बनेंगे। लेकिन जो लोग ऑप्ट नहीं करेंगे तो उसका मज़ा नहीं है, फिर वो काम नहीं कर सकेंगे सही। अच्छा जी, डेली चार्ट में इस एनर्जी का अगर हम देखें चार्ट, तो थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं कि इसकी इम्पल्सिव मूव थी, ये करेक्टिव मूव आई, और फिर ये अब इम्पल्स बन रही थी जो किसी जगह पे आके थोड़ी सी डाउनवर्ड हो गई है।
अब दो पॉसिबिलिटीज हैं ऑल टुगेदर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये पूरी मूव है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर ये करेक्टिव मूव कंप्लीट हो गई है तो इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। अब जब तक ये इस एरिया में इसके हाई को नहीं ब्रेक करता या ब्रेकआउट नहीं आता, आपने बाय नहीं करना। इससे ऊपर आके करे तो फिर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर आपने बाय नहीं करना। इसके ऊपर इसने अगर जाना है और उसके ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट होना है तो जरूर करेंगे। अच्छा, दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि ये इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। अब यहाँ ट्रेंड लाइन के नीचे अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो हमें साइडवेज मूव आनी चाहिए थोड़ी सी। जो कि एक तो ये इम्पल्सिव नहीं है, नंबर वन। ये बहुत इम्पल्सिव नहीं लग रही है मुझे, रिलेटिवली साइडवेज लग रही है। इम्पल्सिव मूव जो होती है वो 45 डिग्री, ये तकरीबन 45 डिग्री है, वो 45 से कम डिग्री पे होती है। तो वो वाली इम्पल्सिव मूव जो है वो अभी यहाँ नहीं नज़र आ रही, बल्कि ABC नज़र आ रही है। अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होती है तो फिर हम नीचे की तरफ देखेंगे। और अगर यहीं से वापस इम्पल्स होकर इसके अंदर आती है तो फिर हम देखेंगे बहुत छोटी स्कैल्प के लिए 950, 960 इस तरह की स्कैल्प के लिए या डबल टॉप के लिए। लेकिन आपने अगेन ये ख्याल करना है कि अभी ये बिल्कुल हाई के करीब है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसलिए यहाँ पर जल्दी आपने प्रॉफिट बुक करना है अगर आप लॉन्ग साइड का देख रहे हैं। अगर आप दूसरी साइड देख रहे हैं तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली बाद में मैनेज कर लेंगे। इसके नीचे अगर आती है और साइडवेज होके तो फिर डाउन आता है। अगर यहीं से इम्पल्सिव होके ऊपर आती है तो फिर बाय। नेक्स्ट है जी TRG का। TRG में आज बड़ा अच्छा काम रहा। अ, जी TRG में आज काफ़ी बड़ा रिबाउंड आया। और ये अच्छा इसने एक मोशन पकड़ा। देखिए अभी तक जो बातें इसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये वाला एरिया जो है ये टैग कर दे, इसने ये नहीं किया। और हम दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से आके इम्पल्सिव होगा। ये दोनों मालूमात गलत हुई। लेकिन खैर अभी टाइम है, अभी इसके ऊपर यहाँ पर है चांसेस इस चीज़ के ये हैं। अगर आप देखें तो आवरली डेटे में ये ABC का इसने थोड़ी सी कंप्लीट की है। ABC कंप्लीट की और इम्पल्सिव हुई। अब अगर यहाँ साइडवेज होता है, थोड़ा सा नीचे मिलता है, तो इस लो के स्टॉप को रख 58 के स्टॉप को रख के आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो इस हाई का इंतज़ार करें। यहाँ से दोबारा अटेम्प्ट की जा सकती है डाउन साइड की। तो ये भी हो सकता है ABC कंप्लीट कर रहा हो इसके अगेंस्ट, और फिर यहाँ से इसके अगेंस्ट यहाँ पर ये नीचे इसको टच कर रहे हैं। तो हमारी जो बाइस पोजीशन है इस वक्त वो ये है कि इस लो के साथ डे ट्रेडिंग के लिए इस डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा, या इसमें अगर ऊपर खुल गया तब भी, अगर डाउन आता तब भी, और इसको टैग कर सकते हैं। तो ये TRG का है जी। इसके अलावा आपने कहा SNGP और NCPL, सादिक साहब ने फातिमा का है। माँ को देख लीजिए पहले। ये फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी अभी तक डाउन ट्रेंड ही शो कर रही है और कोई पल्सी मूव नहीं मुझे दिखाई दे रही। इसी डाउन ट्रेंड के नीचे करेक्टिव मूव कर रही है। बहरहाल चूंकि ये अपने लो के करीब आ चुकी हुई है, इस वाले लो के करीब आ चुकी है, और तकरीबन मेरे ख्याल में ये देख लेते हैं इसको कितना रिट्रेस किया है इसने। इस ट्रेंड को इसने तकरीबन तकरीबन रिट्रेस कर लिया है 786%। ठीक है, यहाँ पर ये बाय किया जा सकता है, थोड़े से रिस्क है। लेकिन आप इस लो का स्टॉप रख के, ये लो है 124 रुपये, और इस लो के स्टॉप के साथ जो है आप इसको बाय साइड पे यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये इस ये आपका ये वाला स्टॉप है, और इस एरिया में किसी जगह भी आप, क्योंकि ये 0.786% रिट्रेस हो गया है, इसलिए मेरे ख्याल में ये आपको यहाँ पर मौका दे देगा। तो आप इसे कर सकते हैं काम। SNGP को देखते हैं जी।
नॉर्थ में अभी तक जो है वो ये वाली लास्ट, अगर हम इसके मूव देखें, आ वाली मूव तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये वाली मूव, ये देखें कि यहाँ से ये ए बी और ये सी मूव है, और एक इसका चांस है इस इधर नीचे आने का, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बेहतर ऑप्शन हमें नज़र आ रही है कि वो ये इम्पल्सिव ए बी सी इम्पल्सिव है, और ये डाउन ट्रेंड के साथ ये, और एक और इसने इसके अगेंस्ट दिखाता है। तो देखते हैं ये भी कहाँ तक आता है, इसका इम्पल्स कहाँ तक वापस आती है, यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक। चांसेस यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन 0.786 तक हैं इसके चांस। तो अभी 99 पे चल रहा है, 102 103 तक देख ले। इसका अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो 102 या 103 तक देख ले। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में ये लो साइड पे। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने अगर यहाँ बाय किया हो, तो ये आपका अभी रिसेंट ये ब्रेकआउट आया है। इस रिसेंट ब्रेकआउट 97 रुपीज का स्टॉप रख के आप इसको ऊपर खुला छोड़े जहां भी ये जाता है, और हर बार का लो जो है वो आप अपना स्टॉप बनाते जाए। यानी फर्ज करें कि अब अभी ये इसका लो आपका स्टॉप है। अगर यहाँ बार ऊपर जाती है तो इसका लो स्टॉप हो जाएगा, अगर और ऊपर जाती है तो इसका लो स्टॉप हो जाएगा, अगर यहाँ से और ऊपर जाता है तो इसका लो। तो ट्रेलिंग स्टॉप आप करते जाए, इसके साथ आपको कहीं ना कहीं जो है बुकिंग 102 101 103 के करीब मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट लेवल ये है इसका, जहाँ पर जाके ये, तो अभी जो फॉर्मेशन बनी है उसमें हम ये देख रहे हैं ए बी सी। ठीक है जी। तो इसके बाद है एन सी पी एल, शाचुनिया पावर। निशा चुनिया पावर मेरे ख्याल में अच्छी जगह पे आया हुआ है, लेकिन अगेन हमें डर ही है कि ये इसमें थोड़ा और पेनिट्रेट ना करते हैं। इसका ये एरिया में जिस जगह ये खड़ा है, इस वक्त तक आपको इसमें नज़र आ जाना चाहिए था कि इम्पल्सिव मूव आ गई है। अगर हम देखें तो ये पहली ए मूव है, ये बी मूव है, ये सी मूव है, ये अपना ए बी सी कंप्लीट कर गया हुआ है। इस एरिया में इसकी इम्पल्सिव मूव आना ज़रूरी है। अगर यहाँ से इम्पल्सिव मूव आती है और साइडवेज होता है तो ये फौरन बाय कर दें। ये नेक्स्ट इसकी इम्पल्सिव मूव तेज हो सकती है काफ़ी, और दोबारा इसको टैग कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी इंतज़ार है वो ये रहेगा कि यहाँ से कोई इम्पल्स इस ट्रेंड लाइन के बाहर आए, और उस पर थोड़ी करेक्टिव मूव के साथ हम बाय करें। इसको छोटे टाइम फ्रेम में मजीद देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इंटरेस्ट है इसका। छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत साइडवेज ही मूव है, मेरे ख्याल में इसके गिरने के चांसेस रिलेटिवली कम है। अगर आप थोड़ा सा हौसला करके और रिस्क लेने के मूड में हैं, तो ये लो है 6170 का। 6170 के लो के साथ बाय करें। इम्पल्सिव आ गई तो ये ठीक है। नीचे से जितनी दफ़ा भी फर्ज करें इसको तोड़ के फिर इम्पल्सिव होता है, फिर बाय करें। इसको तोड़ के इम्पल्सिव होता है, फिर बाय करें। यहाँ से जो भी इम्पल्स आएगी मेरे ख्याल में वो इसकी आखिरी डाउन इम्पल्स नीचे की आखिरी होगी, और ऊपर की फर्स्ट में से होंगी। तो हम उसको देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरी सूरत में बड़े टाइम फ्रेम में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पर कई ट्रिगर कर रही हो। ये सिर्फ रिस्क की बात है, जितना आप यहाँ रिस्क लेना चाहते हैं उसके मुताबिक ये जगह ठीक है, क्योंकि आपका रिस्क बहुत कम है, और रिवार्ड आपको यहाँ से काफ़ी मिलने के चांसेस हैं। ये काफ़ी यहाँ से दोबारा, यानी ए बी सी ये वाली भी हो सकती है, और इसके अगेंस्ट पूरा भी हो सकता है। तो ये मूव अच्छी हो सकती है इसके लिए। एनपीएल भी इसी तरह ही होगा बिल्कुल। इसके बाद हम सीमेंट्स देख लेते हैं। जी एग्जैक्टली, एनपीएल की भी यही मूव है। इसी में पेनिट्रेट कर रहा है, और कोई आगे नहीं गया। तो आपने इंतज़ार करना है कि यहाँ से कोई इम्पल्सिव मूव आ जाए। एमएलसीएफ को देखते हैं जी। एमएलसीएफ करेक्टिव मूव से थोड़ा ऊपर निकल के साइडवेज है, मेरे ख्याल में इस लो के साथ आप बाय करें। इस वाले लो को देखें, ये जो हमारी फॉर्मेशन चाहिए थी, ये तकरीबन वो फॉर्मेशन बना रहा है। ये थोड़ा सा इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव मूव आ रही है। और कुछ कम अज़ कम भी हुआ तो ये वाला लेवल जो है 82 वाला लेवल ये ब्रीच कर सकता है, 8270। दूसरी सूरत में अगर आपका स्टॉप हिट हुआ ये वाला, तो लो साइड इंटैक्ट हो जाएगी दोबारा, और इसके नीचे हम कंटिन्यूशन दे देंगे। अभी हमारा बाइस ये है कि डे ट्रेडिंग के लिए आपने ये करना है कि यहाँ पर इसके करीब बाय करना है, और ये आपका स्टॉप है। और टारगेट आपने इसको लेवल को करना है 82 83 के लेवल को
टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। चलो 82 तो ऑलरेडी है, 83 एंड अबव, वो ऊपर तो काफ़ी खुला है इसका। तो डीजी को देखते हैं जी। डीजी कैसी है जी? डीजी कैसी भी वही सेम मूव है, सिमिलर मूव है, या तो छोटी करेक्शन है, और या यहाँ से ये निकल के ये वाली मूव जो है ये काफ़ी इंपल्सिव हो जाए। तो आप इस लो के स्टॉप से भी कर सकते हैं, ये वाला जो करंट लो है। बेहतर स्टॉप जो है 172.50 का है। 172.50 के स्टॉप के साथ ये आवरली में बाहर आया है। मेरे ख्याल में कुछ करेक्शन भी अगर करे तो आपको कुछ फ़ायदा दे देगा, अदरवाइज इम्पल्सिव हुआ तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पूछा है जी, बीओपी का पूछा बिलाल साहब ने। बीओपी, बिलाल साहब काफ़ी सट्टे वाले आइटम्स में काम करते हैं। बीओपी, एनबीपी, पीटीसी। सर बस वो जिसमें बस लग रही होती है तो बस बाय कर लेते हैं। गुड, जिंदाबाद। अच्छा जी, ये अभी तक देखें बीओपी का जो हमारा तीर लगा हुआ है उसके मुताबिक तो ठीक चल रहा है। ये वाला डाउन इम्पल्स अभी बाकी है, इसके नीचे आना एक दफ़ा ज़रूरी है इसका। अगर हम ये फॉर्मेशन देखें, ये पहली इम्पल्स है, ए बी सी, ये बीच में एक फ्लैट है, एक्सपेंडिंग या रनिंग कह लें, और तीसरी मूव के लिए इसको इसके नीचे आना ज़रूरी है। अच्छा, अब चूंकि ये वाली मूव काफ़ी लंबी हो गई है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि एक करेक्टिव मूव के बाद फिर ये नीचे आएगा। बहरहाल इस चीज़ को नोट कर लें कि इसने यहाँ इसके नीचे आना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप सिर्फ, चूंकि आप इंट्राडे काम करते हैं, मुझे आइडिया है आप दिन में भी काफ़ी पूछे होते हैं, तो दिन का देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि क्या लग रहा है ये। हम्म, मेरे ख्याल में छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी ये देखिए, ये पीछे से इम्पल्सिव मूव थी, ये करेक्ट, इसने पहली इम्पल्स दी ए बी सी, ये सेकंड मूव सी, ये बीच में इसके रनिंग फ्लैट है, और ये नीचे कंटिन्यू कर रहा है, तो मेरे ख्याल है अभी यहीं पे मजीद कंटिन्यू करेगा ये। तो इसको आप अभी अवॉइड कर लें तेज़ी से। और एनबीपी, आज काफ़ी दिन हो गए हमने फैसल बैंक और निज़ाम बैंक नहीं देखा, उसको भी देख लेते हैं। आपका पीटीसी सही निकल गया था बिलाल साहब? दोनों सुबह सही निकल गए थे, एनसीपीएल भी सही निकल गया था, पीटीसी भी सही निकल गया था। गुड, जिंदाबाद। अच्छा जी, ये नेशनल बैंक है, और नेशनल बैंक थोड़ा सा बाहर निकला है, लेकिन फिर इम्पल्सिव में वो मिसिंग है। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम कंसिडर कर लें कि ये ट्रेंड लाइन से बाहर है, और ये छोटी सी इम्पल्स आई है, और ये करेक्टिव मूव चल रही है, तो एक इम्पल्स और आना ज़रूरी है यहाँ पर, ताकि इसको कंप्लीट करके ये नीचे की तरफ आ सके। तो इसको आप देख लें, मेरे ख्याल में ना ही करें तेज़ी तो बेहतर है। FABL में, सर इतनी तेजी हो सकता है सुबह गैप अप में ही निकल जाए। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, एग्जैक्टली होता है इसी तरह है। आमतौर पे न्यूज़ आती है और वो इम्पल्स बना चुकी होती है उसमें। अच्छा जी, ये एक डाउन ट्रेंड इसका चल रहा था, और अभी तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। मेरे ख्याल में बाइंग के लेवल तो इसके तकरीबन आ चुके हैं। ये देखें कि ये वाला जो हमारा पीछे वाला, नहीं सॉरी, अभी ये बाइंग लेवल नहीं है, ABC इसकी बनी है, इसको इसके नीचे एक दफ़ा आना जरूरी है। ये इसके नीचे आया है कि नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। जी, ये बराबर भी आ जाए तो वैसे ये ठीक हो जाता है। लो 85.71 का इधर था, और 85 86 का नहीं, कुछ चंद रहता है। मेरे ख्याल में अभी इसका एक चांस है, और कि ये इसके नीचे आए और फिर इसके ऊपर चला जाए ये वाला। बहरहाल अगर आप यहाँ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये लेने वाले लेवल पे आ गया हुआ है। और आप ये देखिए कि ये पहली इम्पल्स आई थी, ये पहली डाउन इम्पल्स पे यहाँ पर हमने फैसला किया था कि इसे निकल जाना, और मैंने कुछ बेचा भी लोगों का। और फिर अभी ये यहाँ पर है, अभी दोबारा मुझे लेना भी है, और मैं इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, हमने देख लिया इसके बाद, तो इसके नीचे ही अगर आएगा तो मैं इसको बाय करके और फिर देख लूँगा। दूसरा फैसल बैंक के बाद हमारा है MEVL। मीज़ान बैंक की भी साइड वेज सी मूव है, और ये जो है A A B C, ये सी मूव है, ये भी यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस हो जाएगा।
किस एरिया में इसको बाउंस आना चाहिए। तो तकरीबन मार्केट का कंसेंसस यही है कि एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्टेड है और छोटी छोटी इम्पल्सिस आई हैं। मे भी वो करेक्टिव मूव की इम्पल्स हों या वैसे ही इम्पल्स हों, दोनों सूरतों में हमें लो का स्टॉप रख के एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो हम इसको स्केल आउट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसमें अपना काम चला सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुनाइट जी। सादिक साहब ने आई डोंट नो खुशी का कोई इजहार किया है, मुझे समझ नहीं है किस वजह से। एनीवे इन्होंने कोई इमोजी भेजी। लेट्स हैव अ क्लास आफ्टर दिस सेशन जी। थैंक यू वेरी मच यूट्यूब फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज।